हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। आज हम आगे इसमें पढ़ेंगे एपरेटस यूज्ड इन द केमिस्ट्री। फर्स्ट है हमारे पास टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एपरेटस यूज्ड इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी का मतलब है कि केमिस्ट्री की जो लैब है उसमें हम कौन कौन से एपरेटस का या ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला है हमारे पास टेस्ट ट्यूब। इट इज़ अ स्पेशल ग्लास ट्यूब। ये यहाँ पे दिख रहा है ना इसका फिगर में कि ये क्या है, एक ग्लास ट्यूब होता है कांच की बनी हुई, विद वन एंड ओपन एंड अदर एंड क्लोज्ड, जिसकी एक सिरा ऊपर वाली साइड क्या होगी, खुला होगा और नीचे वाली साइड हमारी बंद होगी। मेड ऑफ हार्ड और पेरेक्स ग्लास, जो कि क्या होता है, सख्त होता है, हार्ड होता है और पेरेक्स ग्लास से बना होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग सॉलिड लिक्विड्स और मिक्स डिफरेंट लिक्विड, जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो जो सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस होते हैं या मिक्स्ड हमारे डिफरेंट टाइप के लिक्विड होते हैं उनको गर्म करने के लिए। ठीक है, आगे इसमें बढ़ टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इट इज़ अ प्लास्टिक और वुडन स्टैंड विद होल्स एंड अपराइट पैक्स। ठीक है, ये क्या होता है, प्लास्टिक का बना होगा या तो लकड़ी का बना स्टैंड होता है, जिसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं और अपराइट पैक्स होते हैं, यानी खांचे मतलब लकड़ी के बने। Those are used to place test tube with their open end upward। ठीक है, जो होल होते हैं, छेद होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लेस टेस्ट ट्यूब विद देयर ओपन एंड अपवर्ड। एक तो वो क्या होती हैं, किससे फिलअप होंगी, जैसे उनमें कभी हमने सॉल्यूशन रख दिया है तो उनको इन होल्स में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, और उनका जो ऊपर वाला पार्ट होगा खुला हुआ, वो ऊपर की साइड रहता है, ऐसे जैसे डायग्राम में है। इसमें नेक्स्ट दे रखे हैं, एंड पैग आर यूज टू प्लेस वॉश्ड टेस्ट ट्यूब इन एन इन्वर्टेड पोजिशन फॉर द वाटर टू ड्रेन आउट। कि जो ये पैग्स हैं इनमें क्या होगा, जो धुली हुई हमारी साफ वॉश की हुई टेस्ट ट्यूब होगी, उनको हम उनसे जो पानी निकल मतलब साफ पानी जो है वो निकल जाए, इसलिए उनको इनमें उल्टा करके रख देते हैं ऐसे। ठीक है, बंद सिरा ऊपर की ओर है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर। इट इज एन apparatus यूज्ड फॉर होल्डिंग टेस्ट ट्यूब while हीटिंग सब्सटेंस और पावरिंग लिक्विड्स। ठीक है, कि ऐसा apparatus है, ऐसा जिसमें क्या करते हैं हम, वुडन पैक्स हैं। ठीक है, और जो पीछे हैं ये होल्स हैं। ठीक है, अब इनका क्या यूज़ है आगे देखते हैं। ऐसा एपरेटस है जिससे हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ते हैं और उसको गर्म करते हैं, उसके अंदर के सब्सटेंस को। या तो क्या काम आता है, ये लिक्विड को, टेस्ट ट्यूब के लिक्विड को इधर से उधर डालने के काम भी आता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट है इसके पास बीकर। इट इज़ अ ग्लास कंटेनर यूज्ड फॉर मेजरिंग और कीपिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। बीकर एक क्या होता है, ग्लास का कंटेनर होता है, मतलब कांच का बना हुआ एक कंटेनर होता है, यूज फॉर मेजरिंग और कीपिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, जिसमें कि हम मेजर करते हैं। ये रहा, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml। ठीक है ना, तो लिक्विड की एक स्मॉल क्वांटिटी को, मतलब छोटी क्वांटिटी को हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बीकर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़, इसकी क्या होती हैं, डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती है, अभी मैंने बताया। जैसे यहाँ पे ये 100 ml का है, 50 ml का भी होता है, 250 ml का भी होता है। आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, और ये हमें आसानी से लैब में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद फनल। It is a cone-shaped vessel with a long stem and its narrow end। कोन की शेप का एक वेसल होता है, जैसे हमारी बर्थडे कैप होती है ना, वैसे ही
ठीक है। इस लॉन्ग स्टेम एट इट्स नैरो इंड, और उसकी जो इंड में क्या होती है, ऐसा इंड में क्या है, इसके नैरो स्टेम है, ठीक है। मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का भी हो सकता है और हमारे ग्लास का भी हो सकता है, ठीक है ना। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, जैसे लिक्विड है तो उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज अलॉन्ग विद अ फिल्टर पेपर फॉर फिल्टरिंग अ सॉल्यूशन, साथ ही इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, जैसे हम कोई सॉल्यूशन है उसको हमें क्या करना है, साफ़ करना है या फिल्टरेट करना है, तो फिल्टर पेपर इसमें लगाएंगे, इस वाले जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसमें हम फिल्टर पेपर अंदर से लगाते हैं और फिर उसमें लिक्विड सॉल्यूशन डालते हैं और फिर वो यहाँ से छन के हमारे पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद फ्लास्क। इट इज़ अ ग्लास एपरेटस यूज्ड फॉर स्टोरिंग और हीटिंग लिक्विड, जो फ्लास्क है ये हमारा अगेन ग्लास एपरेटस से ही बना होता है, जो कि स्टोर करता है, जिसमें स्टोर रखते हैं हम किसी लिक्विड को और उसके बाद इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। डिफरेंट शेप्स एंड वॉल्यूम आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, कि जो ये फ्लास्क होते हैं ये भी डिफरेंट शेप के होते हैं और डिफरेंट वॉल्यूम के होते हैं, मतलब कि 50 ml के, 250 ml के, 350 ml के, ठीक है ना, या 500 ml के अलग अलग शेप के होते हैं। दे में बी राउंड बॉटम फ्लास्क एंड फ्लैट बॉटम फ्लास्क और कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। ये फ्लैट भी हो सकते हैं, कोनिकल फ्लास्क भी हो सकता है और राउंड बॉटम फ्लास्क भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद ट्राइपॉड स्टैंड। इट इज़ अ स्टैंड विथ 3 आयरन लेग फॉर सपोर्ट, ये एक स्टैंड होता है जिसमें 3 लोहे की मतलब लेग बने होते हैं, पैर बने होते हैं, ताकि वो क्या हो सके, सपोर्ट के लिए खड़ा हो सके, मतलब। इट इज़ यूज टू सपोर्ट ग्लास एपरेटस लाइक बीकर, इसमें इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो सपोर्ट ग्लास एपरेटस, मतलब ये सपोर्ट देने के काम आता है ग्लास एपरेटस को, यानी जो हमारे जैसे कि बीकर हो गए, हमारा फ्लास्क हो गया, उनको इसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है। वाइल हीटिंग, जब हम क्या करते हैं, इन एपरेटस में कोई चीज़ को गर्म करते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट द वायर गॉज, ठीक है, और ये क्या करता है, वायर गॉज को भी सपोर्ट करता है, मतलब इसके ऊपर रखा जाता है। ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। तो ये जो ऊपर है इसमें हम फ्लास्क रखते हैं या बीकर रखते हैं और नीचे इसकी, जैसे कभी अब यहाँ पे लिखा था ना, हीटिंग के टाइम पे इसको क्या रखते हैं, इसके ऊपर हम फ्लास्क रखते हैं। इसमें अभी पढ़ा हमने वायर गॉज, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ स्क्वायर iron wire mesh with a asbestos at its center which is placed on a tripod stand while heating, ठीक है। ये कुछ ऐसा टाइप का होता है, तो बीच में इसके क्या होता है, गैप होता है, जो कि हम ट्राइपॉड के क्या होता है, जो स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके यहाँ बीच में इसको रखते हैं, ठीक है, हीटिंग के टाइम पे। और इसके ऊपर क्या होता है, ग्लास एपरेटस रखते हैं हम। ग्लास एपरेटस में क्या आया, जैसे फ्लास्क हो गया, बीकर हो गया, ठीक है। इट इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट सो दैट द ग्लास एपरेटस डज नॉट क्रैक और हीट। इट इंश्योर, इससे इंश्योर होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, कि जो हमारी हीट है, ठीक है ना, वो अच्छे से क्या हो, मतलब सेंटर में क्या ना करे, एकदम से हीट ना जाए और हमारा जो ग्लास एपरेटस है वो टूटे नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, ये क्या काम करता है, पूरे उसके जो नीचे का बेस है उसमें पूरी तरह से क्या हो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो हीट का, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आई यहाँ पे समझ, ठीक है। आगे है इसमें ट्रो। इट इज़ अ बाउल शेप्ड कंटेनर मेड ऑफ ग्लास विच इज़ यूज टू होल्ड लिक्विड्स,
ये रहा ये, ठीक है। तो इसका ये गोल दिख ही रहा है आपको, हमारा कैसे शेप का है, बाउल शेप का है, ठीक है, जिसमें कि हम क्या होल्ड करते हैं, किसी भी लिक्विड को। नेक्स्ट है मेजरिंग सिलेंडर। इट इज़ अ ग्रेजुएटेड ग्लास और प्लास्टिक सिलेंडर अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटी, ठीक है ना। ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा उसको यहाँ पे माप सकते हैं कि कितना हमें चाहिए, कितने ml में चाहिए। तो ये दे रखा है 10, 20, 30, 100 ml का, और ये 50 ml का भी होता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वही कि लिक्विड के वॉल्यूम को नापने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पीपेट। इट इज़ अ ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड। ये एक ग्लास ट्यूब होती है जो कि दोनों साइड से क्या होगी, खुली होती है। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर अ डिफाइनाइट अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, जो कि क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है एक डिफाइनाइट अमाउंट को। मतलब कि जैसे हमें 5 ml चाहिए या 2 ml चाहिए, 22 ml चाहिए, जितना भी हमको जितनी भी अमाउंट में हमको लिक्विड चाहिए कंटेनर से, क्या करेगा ये हमें प्रोवाइड करता है। पीपेट इज़ अ डिफरेंट कैपेसिटी अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, और ये हमें डिफरेंट कैपेसिटी में मिल जाता है लेबोरेटरी में। इसका ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर की साइड से हम इसको क्या करते हैं, मुंह से हल्का सा सक करते हैं, जिससे कि जो ये नीचे वाला ये पॉइंट है, ओपन पॉइंट है, इसमें क्या आता है हमारे यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन है वो भरना स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ब्यूरेट। इट इज़ अ ग्लास ट्यूब विद अ टैप एट द बॉटम। ये एक ग्लास ट्यूब होता है जिसके टैप में, बॉटम में सॉरी, टैप लगा होता है ऐसे, ठीक है। द ब्यूरेट इज़ जनरली ग्रेजुएटेड अप टू 50 ml स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ml एट द टॉप, ठीक है। यहाँ से 50 ml शुरू होता है और टॉप में इसका 0 ml होता है। इज पॉर्ड इनटू इट फ्रॉम द टॉप। जो लिक्विड है वो इसके टॉप से ऊपर से भरा जाएगा। द लिक्विड इज देन रिमूव्ड ड्रॉप वाइज बाय ओपनिंग टैप एट द बॉटम, ठीक है। और हमें जिस हिसाब से वाटर का जो फ्लो चाहिए होगा उसको हम इस टैप के द्वारा क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें वॉच ग्लास या पेट्री डिश। इट इज़ यूज टू इवेपोरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन और टू कीप केमिकल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ये है हमारा वॉच ग्लास एंड पेट्री डिश। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें हमें लिक्विड को इवेपोरेट करना है, तो इस डिस्क में क्या करते हैं, हम उसे रख सकते हैं। और टू कीप केमिकल्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, या एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें अगर केमिकल रखने हैं तो हम इनमें रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें चाइना डिश। इट इज़ मेड ऑफ पोर्सिलेन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोर्सिलेन डिश, ठीक है, कि ये पोर्सिलेन का बना होता है, चीनी मिट्टी का जिसे बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए इसे क्या भी कहते हैं, पोर्सिलेन डिश भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू हीट और इवेपोरेट सब्सटेंस। ये किसके काम आता है, तो इसके नीचे जैसे कभी हीट लगा के और किसी सब्सटेंस को इवेपोरेट करने के काम आता है। इवेपोरेशन मतलब कि वाष्पीकरण, मतलब भाप बनाना, ठीक है। वाटर एंड पेस्टल। इट इज़ मेड ऑफ पोर्सिलेन। ये किसका बना होता है, पोर्सिलेन का। सॉलिड सब्सटेंस होता है, आर ग्राउंड इनटू पाउडर इन अ मोटर विद द हेल्प ऑफ पेस्टल, कि इस पेस्टल की मदद से मोटर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। थिस्टल फलन, ये रहा हमारा थिस्टल। नेक्स्ट है हमारा थीसल फनल। इट इज़ अ ग्लास ट्यूब विद अ ब्रॉड इनलेट एट द टॉप। इसके जो ये टॉप है ये वाला, इसमें ये क्या, इसे कहते हैं इनलेट, ठीक है।
ये भी ग्लास का बना होता है। इट इज़ यूज टू ऐड लिक्विड रिएक्टेंट इनटू द फ्लास्क ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम पे फ्लास्क में अगर हमें कोई लिक्विड डालना है तब इसको हम इसका यूज़ करते हैं। द लोअर एंड ऑफ द थेसल फनल शुड बी इम्प्रेस्ड इन द लिक्विड ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब हम इस फ्लास्क में कोई लिक्विड डाल रहे हैं या सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो उसका जो ये वाला पार्ट है इसको कहाँ होना चाहिए, फनल के पास होना चाहिए, मतलब अदरवाइज द गैसेस प्रोडक्ट में एस्केप थ्रू इट। ठीक है ना, तो इसको क्या होना चाहिए, फनल में जो भी लिक्विड है या सब्सटेंस है उसके अंदर इसका जो ये वाला पार्ट है उसको होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी जो गैस है वो इसके थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बंसन बर्नर। इट इज़ यूज टू हीट सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी। ये एक क्या होता है, हीट गरम करने का एक सब्सटेंस को गरम करने का एक बर्नर है। ठीक है ना, इट इज़ अ बर्नर इन विच गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू प्रोड्यूस फ्लेम। ठीक है ना, जिसमें कि क्या होती है, गैस आती है, जैसे ये गैस पाइप है हमारे, यहाँ से गैस आएगी, ठीक है, और यहाँ से ये फ्लेम इसमें निकलेगी। ठीक है, ये हमारी लेबोरेटरी में होता है। ठीक, लैम्प। इट इज़ यूज टू हीट केमिकल्स इन द लेबोरेटरी। ऐसा होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, हीट देने के लिए काम आता है केमिस्ट्री की लैब में। इट हैज़ अ ग्लास और मेटेलिक टैंक कंटेनिंग स्प्रिट। जो कि किसका बना होता है, या तो ये ग्लास का बना होगा या मेटल का बना होगा। ठीक है, जिसमें कि क्या भरा होता है, स्प्रिट, तेल भरा होता है। अ कॉटन विक पासेस थ्रू द नेक ऑफ द टैंक। इसमें कॉटन की क्या होती है, बत्ती लगी होती है जो कि क्या करती है, जिस उसके नेक तक, मतलब यहाँ से और अंदर तक क्या होती है, बॉटम तक होती है। द विक सोक अप द स्प्रिट एंड बर्न्स। और ये जो कॉटन की ये विक है ये क्या करती है, स्प्रिट को सोखती है अपने पास, और उसके बाद अगर जब हम इसको जलाते हैं सोख कर जलती है। ठीक है ना, फ्यूल देती रहती है ताकि वो जलती रहे। ठीक है, थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।